नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप यूपी से बिलोंग करते हैं या फिर यूपीपीसीएल में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपका अपना है। बिल्कुल आपने एकदम सही थंबनेल देखा कि यूपीपीसीएल TG2 आपका है सपना, तो ये वीडियो आपका है अपना। इस वीडियो को पूरा देखिए। एक अनऑफिशियल लेकिन बहुत अच्छा अपडेट आप सभी के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, एक बार फिर बता दूं, पूरी तरह से ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है, लेकिन कह रहे हैं कि पूरी तरह से डेटा तैयार हो चुका है। हर एक चीज़ के प्रोटोकॉल होते हैं, हर एक चीज़ के रूल रेगुलेशन और नियम होते हैं, इसलिए पूरा नोटिफिकेशन या अपडेट तो अभी बाहर नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि यूपीपीसीएल TG2 का पूरी तरह से नोटिफिकेशन बनकर तैयार हो चुका है और वो किसी भी वक्त पब्लिश आपके सामने हो सकता है। दोस्तों, तैयार हो जाइए पूरी रणनीति के साथ। आज कुछ पुराने एग्जाम्पल देकर आपको मैं बताऊंगा पूरी तरह से कि कैसे आप भी यूपीपीसीएल TG2 में नौकरी पा सकते हैं। कंप्लीट मेरे साथ बने रहिए, एक एक पॉइंट इस वीडियो का नोट कर लीजिए, ज़िंदगी सुधर जाएगी। क्यों मैं यूपीपीसीएल को बाकी सभी वैकेंसी से ज़्यादा मानता आया हूँ, ये भी मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से समझाने वाला हूँ। आइए दोस्तों, पूरी डिटेल जान लेते हैं। और उससे पहले बताऊंगा कि चैनल पर जो स्टडी मटेरियल है वो आपको यूपीपीसीएल TG2 में कैसे सपोर्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक एग्जाम्पल जो लेटेस्ट वैकेंसी कंप्लीट हुई थी, जिसके एग्ज़ाम वर्ष 2021 में हुए थे, उस वैकेंसी में वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल से पढ़ करके 8 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से हमारा सबसे प्रिय स्टूडेंट है शिवम। जी हाँ दोस्तों, ऐप जो हमने लॉन्च किया था उससे पहले भी उस बच्चे ने बहुत सारे नोट्स तैयार किए थे और हमें बताए थे। खैर, पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा, लेकिन आ जाइए पहले नोटिस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, यूपीपीसीएल TG2 नोटिफिकेशन बनकर तैयार हो चुका है। जिसने भी मुझे ये डेटा बताया है, मैं आपको एक बार फिर श्योर कर दूं कि पूरी डिटेल नहीं बताई जाती, प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। बहुत हद तक ये बताया गया है कि अगले 2 वीक के अंदर अंदर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है ना, TG2 है पोस्ट का नाम। अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसका पूरा ऑफिशियल अनाउंसमेंट कहते हैं कि संभावित है। याद रखिए, एक बार फिर बता रहा हूँ, ऑफिशियल नहीं है लेकिन बहुत सटीक अपडेट है। तो यूपीपीसीएल TG2 में हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया है अभी भी कि पोस्ट कितनी है, लेकिन इतना बता दिया कि बस जल्द ही नोटिफिकेशन आपके सामने आने वाला है। दोस्तों, रणनीति बना लीजिए। मैं इस पोस्ट को बहुत बड़ी वैकेंसी मानता हूँ। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के पीछे पड़े बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, 2 से 3 गुना सैलरी ज़्यादा मिलती है आपको यहाँ पर। ख़ास तौर से अगर आप यूपी से है ना, तो इससे बेटर कोई जॉब नहीं है। ITI वाले बच्चों के लिए इससे बेटर कोई जॉब नहीं है। आप रेलवे में अगर ALP की भी बात करते हैं ना, तो वहाँ भी मैं कहूँगा कि फिर आपको नहीं जाना चाहिए अगर आपको यूपीपीसीएल TG2 मिल रहा है तो, क्योंकि यहाँ आपकी पोस्टिंग लोकल में होनी है, आपके पास या आपके घर के नज़दीक होनी है। ये भी एक बेनिफिट मिलता है। आइए इस वैकेंसी के बारे में पूरा डेटा जान लेते हैं अपन कि आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन और एज का सामना करना पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि यूपीपीसीएल जो एज रखता है ना, यूपीपीसीएल TG2 में संपूर्ण जानकारी इस पोस्ट की आपको देने वाला हूँ। एज बड़ी सिंपल रखता है, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की छूट देता है माय डियर। इससे मतलब ज़्यादा तो किसी भर्ती में आपको नहीं मिलेगी। कोई भी वैकेंसी आपको इतनी छूट तो नहीं देता है, और ये अनरिजर्व वालों के लिए है। तो रिजर्व कैटेगरी के लिए तो सोचो कि कितना कुछ इसमें मिलता होगा और इसमें छूट मिलती है। इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ की जो मुझे लगी ना, वो है यार पे स्केल। माय डियर, आपको यहाँ पे स्केल 27,200 रुपये से लेकर 86,100 रुपये वाला मिलता है। यार, लगते ही ज्वाइनिंग होते ही आपको 27,200 रुपये राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में 10 वर्ष की नौकरी के बाद भी आपका पे स्केल 27,200। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में आपका 10 वर्ष की नौकरी के बाद भी ये स्केल नहीं आएगा। माय डियर, आपको लेवल 4 में रखा जा रहा है, लेवल 4 राजस्थान में भी रखा जा रहा है।
2400 ग्रेड पे राजस्थान में भी दिया जा रहा है, लेकिन ये नहीं है। पता नहीं ये स्केल कहाँ से लाए हैं यूपी। मैं यूपी गवर्नमेंट को सैल्यूट करता हूँ यार, आप IIT होल्डर बच्चे को ये पे दे रहे हो। मेरा छात्र, सबसे प्रिय छात्र शिवम, जिसकी मैं बात बार बार कर रहा हूँ आपके सामने दोस्तों, उस बच्चे ने मेरे द्वारा बोले गए एक एक शब्द को बुक्स में नोट कर दिया यार। आप मेहनत समझ सकते हैं उस बच्चे की। हमारे ऐप में जो कोर्स चल रहा है उसमें जितने भी मैंने PDF नोट्स दिए हुए हैं वो सब के सब शिवम ने ही बनाए हैं। आज आपको मैं और राज की बात बता रहा हूँ। उस बच्चे ने सिलेक्शन, हालांकि उसका ऐप वाले कोर्स से नहीं हुआ, मैं और क्लियर कर दूं, उसका यूट्यूब से ही सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि मार्च 2021 में UPPCL के एग्ज़ाम हो चुके थे, जबकि हमने तो ऐप लॉन्च ही मई जून 21 में किया था। तो लेकिन उसके बाद भी आज भी अगर आप मेरे नोट्स देखते हो और वीडियो क्लास देखते हो तो दोनों में हूबहू शब्दों का मिलान तक होता है। कई बच्चों को तो ये तक रहता है कि नोट्स से आपके बनाए हुए हैं गुरुजी और नोट्स से देख करके आपने पढ़ाया होगा, जबकि वास्तविकता ये है कि पढ़े हुए से नोट्स बनाए। अगर शिवम नहीं होता तो आज VK नॉलेज इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन पर थ्योरी के हैंड रिटन नोट्स ही नहीं होते। मैं आपको बता दूं तो YouTube पर भी हमने बहुत कुछ दिया हुआ है, आप भी उनसे नोट्स तैयार कर सकते हैं और अपना बेड़ा पार कर सकते हैं। क्योंकि मैंने उस बच्चे से बात करी, शिवम से पूछा मैंने, तो उसने पेमेंट जब बताई तो मेरे होश उड़ गए। राजस्थान में 10 वर्ष की नौकरी के बाद भी आपको उसकी आधी सैलरी मिलती है जितनी उसको ज्वाइनिंग करने के तुरंत बाद मिल रही है। मैंने उस बच्चे से बात करी, 38-40 हज़ार रुपये के करीब वो बता रहा था, जबकि राजस्थान में 10 वर्ष की नौकरी के बाद भी आपको 25-30 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। दिल्ली मेट्रो में भी यही पे स्केल है, ज़्यादा बड़ा इस अंतर नहीं है। वो दिल्ली में रहने खाने का खर्चा वहाँ बढ़ जाता है। इसलिए अगर यूपी से हो या UPPCL TG2 नौकरी पाना चाहते हो तो आज से ही इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दो। और आज की इस वीडियो में मैं बड़ा आपको पूरी विस्तार से बताने वाला हूँ। कंप्लीट लास्ट तक देखना और बने रहना बस इस वीडियो के साथ। पूरा सिलेबस बताऊँगा और कैसे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, क्योंकि इतना पावरफुल और एनर्जेटिक वीडियो मैंने आपको कभी नहीं दिया और इतना फोर्सली मैंने कभी नहीं कहा कि पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो। मैंने यूट्यूब पर बहुत कुछ दिया हुआ है। कोर्स की बात नहीं करूँगा, 1% भी बात नहीं करूँगा। किसी बच्चे को कोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से ही सब कुछ पढ़ लेते हैं, अगर आप तरीके से पढ़ सकते हैं तो। आइए आगे इस पर और बात करते हैं। तो वो है अब कि यहाँ पर अच्छा, योग्यता के बारे में तो सबको पता है ना, ITI और CCC कंप्यूटर वाला सर्टिफिकेट, ठीक है। आओ सिलेबस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ। जिन बच्चों को विश्वास हो जाए ना वो विश्वास करें, बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करें। जिन बच्चों को लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूँ और मेरे फ़िलहाल कोई और टारगेट नहीं है, मुझे UPPCL में TG2 बनना है, वो बच्चा आज ही हमारे द्वारा बताएगी न्यूज़ के अकॉर्डिंग तैयारी करना शुरू कर दे। कोई ये मत मांग लेना 2 वीक के बाद में आकर कि गुरुजी आपने कहा था लाइए नोटिफिकेशन कहाँ है, गुरुजी आपने कहा था लाइए वैकेंसी कहाँ है। पहले ही बता रहा हूँ अनऑफिशियल है, लेकिन बता रहे हैं कि सच्ची न्यूज़ है। पूरी बात बता रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अनऑफिशियल है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या अपडेट नहीं है, लेकिन खबर आपके काम की है, पहले बता रहा हूँ। और ख़ास तौर से यूपी से हो तो आपको तो रिजर्व कैटेगरी का भी तो बेनिफिट मिलता है, अदर स्टेट वालों को तो यूपी में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आइए ज़रा सिलेबस पर बात करते हैं। सिलेबस के साथ साथ ही मैं आपको एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो भी बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपके जो पेपर आएगा वो 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और उस पेपर में आपके 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में CCC आधारित कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबरों के होंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और इसे पास करना कंपलसरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। यदि आप पार्ट ए को पास नहीं कर पाए तो पार्ट 2 में कितने भी नंबर ले आओ, उस नंबर का कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। यहाँ पर पास होने के लिए सभी बच्चों के लिए, सभी कैटेगरी के लिए 20 अंक आवश्यक है। बस उसके बाद में इसका कोई भी आपको
मेरिट में फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए टारगेट रखें कि बस 20-25 से ऊपर सही हो जाए तो आप सही लाइन में जा रहे हो। लेकिन ये नहीं कि 20 हो गए तो छोड़ देता हूँ, 1-2 गलत हो गए तो। लेकिन आपको इस पोर्शन में ओवर ट्राई नहीं करनी है। अगर आपने 50 में से 35 अटेंड कर लिए, आपको लगता है कि 31-32 सही है तो बस छोड़ दीजिए। बाकी 15 नहीं आ रहे तो इनको अटेम्प्ट करने का प्रयास ना करें, नहीं तो 20 से नीचे आ जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी माय डियर, पूरे पर पानी फिर जाएगा। ये मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी अगर यहाँ 20 नंबर नहीं ला पाए तो। इसलिए कंप्यूटर को पढ़ना आज ही शुरू कर दीजिए। और बच्चे बता रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस, पिछली बार लिब्रे ऑफिस का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जहाँ तक है मैं आपको बता दूँ, माइक्रोसॉफ्ट ही आएगा, माइक्रोसॉफ्ट ही आया है। वर्तमान में इंटरनेट का वर्चस्व बढ़ गया, इसलिए इंटरनेट के ज़्यादा आते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, क्रोम क्या है, इन सब के क्वेश्चन आते हैं। इन पर हम भी आपको वीडियो देते आए हैं, देते रहेंगे। बस चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी आएगा तो हम शुरू करवा देंगे। दोबारा सुन लो, पास करना बहुत ज़रूरी है सभी कैटेगरी के लिए, किसी को कोई छूट नहीं है। SC ST OBC EWS जनरल सबके लिए 20 नंबर है, केवल पास करना है। मेरिट में इसके नंबर कहीं नहीं जुड़ते हैं, कोई 1% भी आपको नहीं पूछेगा इसका। लेकिन नेगेटिव मार्किंग को दिमाग में रखें, इसलिए ओवर ट्राई ना करें, बिल्कुल भी ओवर ट्राई ना करें। क्योंकि पास किया हुआ अगर 20 नंबर से नीचे आ गया तो पॉइंटों से फेल होते सुनाए मैंने बच्चों को पिछली भर्ती में। उससे पहले 2019 वाली में मेरे पास मैसेजेज आए थे जी 0.2 नंबर से रह गया, क्या करूं, कंप्यूटर पास नहीं हुआ। गुरुजी कंप्यूटर में 19.5 नंबर आए हैं, 19.75 आए हैं, क्या करूं जी। ऐसा नहीं करना है। आइए पार्ट बी के बारे में बात करते हैं। पार्ट बी आपका रहेगा दोस्तों GS यानी जनरल स्टडी, और उसी के साथ आपका रीजनिंग रहेगा। दोनों एक साथ ही आएंगे। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, यानी इसमें रीजनिंग और जनरल स्टडी मतलब सिंपल जीके जिसको बोलते हो। जैसे पिछली बार पूछ लिया था कि जंतर मंतर कहाँ है, और वो जयपुर में, राजस्थान के। उसके बाद में हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, और ये दोनों 10th लेवल के होंगे। बहुत सिंपल है, जल्द ही इस पर भी मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करवा दूँगा। उसके बाद में टेक्निकल के आएंगे 150 क्वेश्चन, यानी टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबरों के आएंगे। मेरिट इन्हीं में से बनेगी, ठीक है, इन्हीं 200 नंबरों में से मेरिट बनेगी। यहाँ 20 नंबर वाला भी वैसा ही है, 25 वाला भी वैसा ही है, और 45 नंबर वाला भी वैसा ही है। इसलिए इसमें ओवर ट्राई ना करें। आपको लगे कि हाँ मैं पास से ऊपर निकल रहा हूँ अच्छा खासा नंबरों से, मतलब 20 लेने और 30 एक सही हो रहे हैं, तो छोड़ देना। बाद में जो नहीं आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करने का प्रयास ना करें। हाँ आपको लगता है कि मेरे 50 में से तो 10 ही सही हो रहे हैं, तो फिर तो और करने की प्रयास करना ही पड़ेगा ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ये 200 नंबर है, यहाँ से मेरिट बनती है। कोई और सवाल आपका यदि रह गया होगा ना तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि जब भी अगला वीडियो में डालूँ इस पर तो आपके उन सवालों को ले सकूँ और आप लोग रिप्लाई कर सकूँ मैं। ख़ास तौर से अगर यूपी से हो ना तो इतना, मतलब मैं तो पे स्केल देखकर इसको मान रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने लास्ट भर्ती में इसका पे स्केल पर ध्यान नहीं दिया और केवल सिलेबस देखा ना, तो मैंने कहा यार बच्चों को आप क्या बना रहे हो, इतना सिलेबस क्यों दे रहे हो। लेकिन जब मैंने पे स्केल देखा और कहते हैं कि प्रमोट करके JN तक बना देते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल सटीक सिलेबस है, रट दीजिए इसको, आपके सामने पड़ा है पूरा। और सबसे पहले हम अपडेट आपके साथ इसीलिए लेकर आए हैं कि इतना विस्तार से सिलेबस है, अगर आपको पढ़ने के लिए 2-3 महीने ही दिए तो पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए अभी से तैयार हो जाओ, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए। और पहले ही बता रहा हूँ अनऑफिशियल है, कोई इसका वेबसाइट पर लेटर या कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन जो बच्चे हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं, अपने बेहतर कल की आज ही शुरुआत करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ख़ास तौर से ये वीडियो है।
और विशेष तौर से मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, यूट्यूब चैनल से पढ़कर पिछली बार 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से हमारा शिवम, जिसने इतने नोट्स अच्छे से लिख करके अपन सबको बताया कि कैसे पढ़ा जाता है। आप उस बच्चे को देख सकते हैं। और बता दूं आपको मैं, मेरा एक दोस्त था, उसका एक दोस्त था, वर्ष 2011 की बात है, पुलिस कांस्टेबल की वो कोचिंग लग गया। जब ऐसी बात आई तो बोला लाल सिंह पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि अभी, तो बोला 6 महीने में भर्ती आने की बता रहे हैं। तो अब देखो उस बच्चे ने 6 महीने, और वास्तव में 6 महीने के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आया राजस्थान पुलिस का, और वो सेलेक्ट हो गया, नौकरी कर रहा है अच्छे खासे, आज बहुत बढ़िया जगह पोस्टिंग उसको मिली हुई है। और बात वो है कि उसको पता था कि भर्ती आने वाली है, इसलिए मैं आज से ही तैयार करूं। 6 महीने में उसने राजस्थान पुलिस का सारा सिलेबस रट दिया। जैसे वैकेंसी आई पूरी तरह से तैयार था, दिया पूरा पेपर और फर्स्ट चांस में सिलेक्ट हो गया। यही आपको करना है, क्योंकि कोविड के बाद परिस्थितियाँ अब नॉर्मल हुई है, हर विभाग अपने अंदर भर्ती करना चाहता है। इन्होंने 4102 पोस्ट कैंसिल भी करी हुई है, हो सकता है उनमें से कुछ निकाल दे, 2000 2500 निकाल दे तो ही बहुत है। संभावना है, संभावित का फ़ायदा लीजिए। बहुत धन्यवाद सभी को।